दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कल मेरे द्वारा बताया गया था कि बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा आपको नहीं नवंबर में होगा नहीं दिसंबर में होगा। आपका परीक्षा कब होगा? तो आपका परीक्षा जनवरी में होगा। और उसके बारे में सूचना जो है परीक्षा को लेकर के आपको करीब करीब छठ के बाद देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? और ये भी बताया गया था मेरे द्वारा कि कम से कम 2000 प्लस पद जो है आपका बढ़ने वाला है। हम बताए थे, कल ही बताए थे कि 2000 प्लस पद जो है इसमें बढ़ने वाला है। ये भी हम अपडेट आपको कल दिए थे। तो कौन कौन सा विभाग में बढ़ेगा इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से विभाग में बढ़ेगा, क्या टाइपिंग वाले का बढ़ेगा कि बिना टाइपिंग वाले के बढ़ेगा, ये भी हम अपडेट देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट का, छात्रों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर कुछ चैनल के द्वारा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा जो है दिसंबर में होगा, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, आपका दिसंबर में परीक्षा ले लिया जाएगा। तो क्या है आपका पूरा मामला बताइए। तो सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए जो है दिन रात सोर्स के द्वारा जो है एक एक अपडेट आपको मिलते रहता है। सबसे पहले ऑथेंटिक सही जानकारी भी कम समय में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको 2 से 3 सजेशन कल भी दिए थे और आज भी सजेशन दे रहे हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो भी परीक्षा है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि परीक्षा जो है अभी 1 साल डिले होगा, बहुत सारा चैनल पे बताया जा रहा है कि मार्च में होगा, तो बहुत सारा हम ये भी देख रहे हैं कि बता रहा है कि अब जून में परीक्षा होगा, मार्च तक जो है पूरा शिफ्ट टीसीएस का बुक है। तो वो आपको 100% जो है दिग्भ्रमित कर रहा है। 1% नहीं, वो 100% दिग्भ्रमित कर रहा है। आपको दिग्भ्रमित क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन समझिए। बहुत सारा कोचिंग जो है, कोचिंग माफिया, जो भी बहुत सारे कोचिंग माफिया हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि परीक्षा के बारे में अगर हम बताएं कि मार्च में होगा, या परीक्षा के बारे में बताएं कि आपका फरवरी में होगा, तो इससे जो है 3 महीना 2 महीना का फिर से जो है उनका ऑनलाइन कोर्स बिके। ये सब एक फुल्ली स्कैम है। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको हम एक हिदायत दे रहे हैं, और मानना ना मानना, सजेशन को मेरा मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे बात के मानते या नहीं मानते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही बता देते हैं आपका परीक्षा अगर आप सोच रहे हैं कि मार्च में होगा आपका परीक्षा, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत सोच रहे हैं। और जो आपको बता रहा है वो बहुत ही गलत बता रहा है। आपका परीक्षा जो है हर हाल में जनवरी में ले लिया जाएगा, हर हाल में जनवरी में ले लिया जाएगा। बीएसएससी के बारे में भी देखिए, हम सारा बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो है कौन सा विभाग का पद बढ़ेगा और क्या है इसका कौन सा भी। यहाँ तक अभी बीएसएससी इंटर लेवल वाला का फिक्स नहीं है। बीएसएससी सिर्फ ये नोटिस निकाली है कि आपका परीक्षा जो है हम ऑनलाइन ले रहे हैं। यही नोटिस निकाली कि हम परीक्षा जो सिर्फ आपका ऑनलाइन ले रहे हैं। अभी तक इसका एजेंसी का भी चयन नहीं है कि कौन सा परीक्षा करवाएगी। अभी तक जो है इसका एजेंसी का भी चयन नहीं है बीएसएससी इंटर लेवल का कि कौन परीक्षा करवाएगी। और कोई 1 लाख 5 लाख स्टूडेंट का तो परीक्षा करवाना नहीं है कि आज जो है अगर कल एजेंसी का चयन करवा लेगी परसों से एग्जाम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजेंसी का 25 लाख स्टूडेंट, कम से कम 25 लाख प्लस स्टूडेंट जो है, 25 लाख प्लस स्टूडेंट बीएसएससी इंटर लेवल वाला फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो है आपका एजेंसी के बारे में बजाबते जो है आएगा। बेल्ट्रॉन पे बीएसएससी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बेल्ट्रॉन पे, क्योंकि टीसीएस का टाइम मांगा गया है। टीसीएस में कोई शिफ्ट ही खाली नहीं है, नहीं दिसंबर में वो खाली है, नहीं जनवरी में खाली है। तो ऐसे परिस्थिति में बेल्ट्रॉन बन सकता है कि आपका परीक्षा बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा ले। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि बेल्ट्रॉन लेगा या टीसीएस लेगा। इसमें भी अभी 100% जो है अभी नहीं है। जब तक आपका टेंडर के लिए ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, ऑफिशियल अभी बैठक नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगा, जब तक ये बता पाना मुश्किल है कि आपका बेल्ट्रॉन परीक्षा लेगा या आपका परीक्षा कौन लेगा, तो टीसीएस परीक्षा लेगा। इसके बारे में बता पाना एकदम 100% जो है मुश्किल है। लेकिन ये है कि जैसे ही टेंडर पास होगा कि कौन परीक्षा आपका करवा रही है, ठीक है, कौन एजेंसी आपका एग्जाम ले रही है, आपका परीक्षा करवा रही है, उसके बारे में सबसे पहले हम अपडेट हम आपको देंगे। क्योंकि इस वैकेंसी पे हमारे शुरू से ही नज़र है मेरा कि आपको एक एक जानकारी, आपको सटीक जानकारी देते रहें। और सेट प्रैक्टिस का भी बैच चालू किए हैं, उसको भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही जो है इसमें रिजल्ट हो सकता है। बाकी इसका कोई इलाज ही नहीं है, इस बात को मान लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि देखिए बीएसएससी का आखिर परीक्षा जनवरी में क्यों होगा, दिसंबर में या नवंबर में क्यों नहीं होगा। आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर नवंबर या दिसंबर में परीक्षा क्यों नहीं होगा, आप परीक्षा जनवरी में ही क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है, कुछ रीजन बताइए। तो पहले देख लीजिए, बीएसएससी एग्जाम हो चाहे जेएसएससी एग्जाम हो, मेरा बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। जेएसएससी एग्जाम हो
या बीएसएससी एग्जाम हो, ठीक है, बीएसएससी एग्जाम हो या जेएसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर होता है, या आपका बीएसएससी, जेएसएससी, डब्ल्यूएसएससी, कोई भी एग्जाम आपका होता है, वो एक स्टेट लेवल का परीक्षा होता है। उसका एक दायरा होता है एक अपना स्टेट में, यहाँ समझिएगा। और कोई परीक्षा जो होता है वो केंद्र लेवल का परीक्षा होता है। केंद्र लेवल में क्या हो गया परीक्षा, मतलब रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब जो परीक्षा, सिलेक्शन पोस्ट एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ये सब परीक्षा जो है केंद्र लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है। तो सेंट्रल लेवल अगर बता देगी कि हम परीक्षा जनवरी में ले रहे हैं, तो उस लेवल में जो है स्टेट वाला परीक्षा नहीं लिया जाएगा, बजाबते पीसीएस परीक्षा को छोड़ के। यहाँ समझिएगा, पीसीएस परीक्षा को छोड़ के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीएसएससी का एग्जाम का वही लोग फॉर्म भरते हैं। मैट्रिक इंटर लेवल का इसमें फॉर्म आया है। इंटर लेवल में जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही फॉर्म भरते हैं, जो टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरे हैं वो भी बीएसएससी भर दिए, एएलपी का फॉर्म भरे हैं रेलवे का वो भी बीएसएससी भर दिए, सीजीएल का फॉर्म भरे हैं वो भी बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भर दिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कोई नौकरी कर रहे हैं वो भी बीएसएससी का फॉर्म भर दिए। तो सारा को जो है सरकार को हिदायत देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर आपका जो है सारा का एग्जाम लेना है। तो ऐसे परिस्थिति में 2 से 3 चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं, बीएसएससी का, बिहार का जितना भी एग्जाम है, बीएसएससी, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, चाहे सीजीएल लेवल का एग्जाम हो, सीजीएल 4 का जिसका विज्ञापन आने का बात है, उसके बारे में हम कल डिटेल बताएंगे। तो इसके बारे में समझ लीजिए कि बीएसएससी का भी एग्जाम, कोई भी बीएसएससी एग्जाम लेती है उसका 20 दिन पहले जो है सूचित करती है। कोई भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड जाके देख लीजिए पुराना, चाहे वो परीक्षा आपका 22 में हुआ है, 20 में हुआ है, आपका 18 में हुआ है, और सभी जो एग्जाम होता है, तकनीकी सेवा आयोग का होता है, आपका परिचारी का होता है, 20 से 25 दिन पहले आपको नोटिस आएगा कि हम परीक्षा जो है आपका इस तारीख को लेने वाले हैं, इस महीना में लेने वाले हैं। अभी तक जो है फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया, इस बात को समझिए। अभी तक जहाँ तक हम वीडियो बना रहे हैं अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। अब जो है आपको पता है कि महीना के अंतिम समय है, दीपावली है और छठ है, तो सारा ऑफिस जो है 10 तारीख तक लगभग जो है खुलेगा। कब तक खुलेगा, तो लगभग जो है 10 तारीख तक जो है एक्टिव मोड में आएगा, 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक। मेरा बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर नहीं समझना है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बता रहे थे। यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा ये बात को, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 10 नवंबर तक सारा ऑफिस जो है खुलेगा ऑफिशियल। 10 नवंबर तक 20 दिन से 25 दिन पहले नोटिस देती है। जैसे कि हम आपको बताएं, परीक्षा में स्टूडेंट कितना है, तो 25 लाख है। इस फॉर्म को कौन भरता है, तो इस फॉर्म के जो है यहाँ पे देखिएगा, तो इस फॉर्म को जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इस फॉर्म को जो है सभी लोग भरते हैं, एएलपी वाले भी, आरपीएफ एसआई वाले भी, टेक्नीशियन वाले भी, जेई वाले भी, ठीक है। और जेई अदर्स में हो गया, मेटलर्जी, ये सब वाले भी स्टूडेंट जो हैं इसको फॉर्म को भरते हैं, बीएसएससी इंटर लेवल वाला, ठीक है, क्योंकि सभी को बिहार में नौकरी चाहिए, आपको पता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है 25 नवंबर से इधर परीक्षा आयोजित हो रहा है, 25 नवंबर से, ठीक है ना। 25 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। रेलवे 10 दिन जो है पहले एससी एसटी का जो है पास देता है, और सारा का जो है आपको ऑफिशियल आ जाता है। 3 से 4 दिन पहले रेलवे का परीक्षा जब स्टार्ट होने लगता है, तो 2 से 3 दिन पहले से ही चहल पहल इसका परीक्षा के लिए हर एक स्टेशन पर जो है भीड़ भाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है नवंबर में 25 नवंबर तक जो है आपका पहले जो परीक्षा, अगर आपको लग रहा हो कि सर 25 नवंबर के पहले परीक्षा हो सकता है, करवा लिया जाए, तो आपका बात हम मान लेते हैं कि 25 नवंबर के पहले परीक्षा हो जाएगा। लेकिन 10 नवंबर को ऑफिस ही खुलेगा, 10 नवंबर या 8 नवंबर को ऑफिस खुलेगा। सबसे पहले आपको टेंडर निकालना पड़ेगा कि एजेंसी का, कि कौन परीक्षा एजेंसी लेती है, टीसीएस करवाएगी या बेल्ट्रॉन करवाएगी। उसके बाद जो है 25 लाख का स्टूडेंट है, परीक्षा कम से कम आपको बीएसएससी इंटर लेवल वाले को करवाने में कम से कम 15+ दिन लगेगा। कम से कम बीएसएससी वाले को 2 सप्ताह चाहिए, कम से कम 2 सप्ताह लगातार चाहिए। अब अभी जो है कोई शिफ्ट नहीं बचा हुआ है, चाहे वो नवंबर हो चाहे दिसंबर हो, कि 2 सप्ताह मिल जाएगा। यहाँ से आप उठाइए 25 नवंबर से, यहाँ देख लीजिए 25 से 29 नवंबर तो आपका एएलपी का ही एग्जाम है। फिर 29 नवंबर के बाद जो है आपका 3 से 4 दिन के बाद 2 तारीख से 2 दिसंबर से 12 तक जो है आपका आरपीएफ का एग्जाम है। और 12 से 12 फिर 18 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक जो है आपका क्या किस चीज़ का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है। और फिर देख लीजिए 13 से, यहाँ देखिए 12 खत्म हुआ आपका आरपीएफ एसआई का, और 13 दिसंबर से डायरेक्ट फिर स्टार्ट हो गया आपको 13 से 17 दिसंबर जेई का स्टार्ट है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आपका कहीं से भी जो है आपका परीक्षा लेने का उम्मीद नवंबर में
नहीं दिख रहा है, क्योंकि 10 तक तो ऑफिस ही खुलेगा। उसके बाद अभी टेंडर अभी नहीं हुआ है फाइनल कि आपका परीक्षा बेल्ट्रॉन लेगा कि टीसीएस लेगा। उसके बाद जो है आपको 15 दिन कम से कम एग्जाम लेना है, क्योंकि 25 लाख का स्टूडेंट है, वो भी कदाचार मुक्त परीक्षा लेना है, क्योंकि बीएसएससी के आयोग का भी जो है आपका रिकॉर्ड भी मार्केट में सही नहीं है कि परीक्षा लेती है तो इसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, ये सब। तो इसको देखते हुए जो है आपका नोटिस जो है छठ के बाद आ जाएगा, ये हम बात बता देते हैं। छठ के बाद आपको एडिट का भी देगा एक बार मौका। आपको एडिट का क्या देगा, तो जो उस समय डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, पहला मौका देगा। उसके बाद जो है आपको 10 से 12 दिन के बाद फिर एक नोटिस दे दिया जाएगा कि आपका परीक्षा जो है जनवरी में ले लेंगे। आपका हर हाल में परीक्षा जनवरी में होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में हो, जनवरी के सेकंड वीक में हो, परीक्षा आपका जनवरी में ही होगा। क्योंकि फिर जो है अगर जनवरी में परीक्षा नहीं होगा तो ये परीक्षा लंबा जाएगा। लंबा कोई लेने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जितना भी एग्जाम है सारा एग्जाम को जल्द से जल्द 5 लाख नौकरी देना है, तो जल्द से जल्द परीक्षा सबका लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बीएसएससी का सचिव हो, चाहे कंट्रोलर हो, चाहे कोई भी हो, बीएसएससी इंटर लेवल का जो भी कर्मचारी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो इसको देखते हुए जो जनवरी में ही है उम्मीद, क्योंकि रेलवे में हिम्मत नहीं कि कोई परीक्षा टकराएगा। इस बात को याद रखिए, बहुत बड़ा भारी विरोध हो जाएगा, इस बात को मान लीजिए, तो आपका परीक्षा जनवरी में हो जाएगा। अब जो है जनवरी में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आज कल से आपको लगातार आएगा। आज तो प्रैक्टिस सेट के लिए नहीं लाएं, कल से लाएंगे, क्योंकि लगातार हमको करना है प्रैक्टिस सेट पे काम। तो पहले तो डेट के बारे में हम आपको क्लियर कर दिए कि अब हम जनवरी में आपका परीक्षा होगा, तैयारी में लग जाइए। और ये अंतिम मौका है बिहार में नौकरी पाने का। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसके बारे में बता दें कि इसका जो है कौन कौन सा पद बढ़ेगा, कौन कौन सा विभाग में, उसका वीडियो हम कल बताएंगे कि कौन कौन सा पद बढ़ेगा। फिलहाल के लिए हम एग्जाम जो हो नवंबर और दिसंबर में परीक्षा क्यों नहीं होगा उसका पूरा हम आपको क्लियर कर दिए, एकदम पूरा तरह से डाटा के एकदम साथ हम आपको पूरा तरह से क्लियर कर दिए। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी अगर आपको लेना है तो धन्यवाद।